हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीटीएस फैमिली। तो जीटीएस क्लास बोल दो, जो भी बोल दो, क्योंकि हमारे चैनल का नाम जो है वो अब सर्च साइंस क्लास से जीटीएस यानी गो टू साइंस में ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए हम शॉर्टकट में इसको जीटीएस कह सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जनरली लाइट चैप्टर चल रहा है क्लास 10th का बच्चों। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत करीब है और आपसे मैं फिर से वही कोशिश करूँगा, फिर से वही रिक्वेस्ट करूँगा कहने की कि मेहनत से पढ़ाई करो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है और बहुत सारा कुछ पढ़ना भी है। ठीक है, और हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, तो जल्दी से हम लोग लाइट चैप्टर का ये नेक्स्ट वीडियो है। पिछले वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो गया था और उसमें हमने बात किया था किसके बारे में, रे डायग्राम के बारे में, कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम के बारे में। लेकिन इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम के बारे में, क्योंकि कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम जनरली 6 केस थे तो उसमें हो गया था हमारा, पर ये वाला जो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस हैं और इस 2 केस को हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बहुत आसान होता है इससे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं और हम लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको याद करवा दूंगा बिल्कुल पूरे तरीके से ये जो रे डायग्राम है वो बिल्कुल आप याद करके ही इस वीडियो से जाना। वीडियो काफी छोटा है, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा आज मैं, और पूरा देखिएगा। ठीक है, सेक्शन में बनाने का ये है कि भाई हम लोग जो है ना थोड़ा डीप चले जाते हैं, तो जनरली सही लगता है डीप जाना। ठीक है, अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर के बारे में मैं आपको बता दूं। कॉन्वेक्स मिरर जो हमारा आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वैसा मिरर है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज रे डायग्राम को। और मैंने साइन कन्वेंशन बहुत एक लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट वीडियो में यानी सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने दिखा दिया था आपको कि रे किस तरह से साइन कन्वेंशंस होते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बात कर लिया शायद। तो हमारा पहला केस है एट इन्फिनिटी, शायद आपको याद होगा कॉनकेव मिरर में एट इन्फिनिटी। क्लियर है बच्चों? इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो कैसी इमेज बनेगी, तो फटाफट जल्दी से हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और आपको मैंने बताया होगा कि कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जिसमें हमेशा ऑलवेज इरेक्ट इमेज बनेगी और सीधी इमेज होगी, वैसी सीधी इमेज जैसे हम अपने प्लेन मिरर में घर में देखते हैं। ठीक है, चलो तो फटाफट इसके पोल को बताया था। पोल, ये हमारा क्या है, पोल है बच्चों। सेंटर किधर होगा, इधर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कुछ यहां पर। ठीक है, चलो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये फोकस है, मिड पॉइंट पर फोकस होता है। फोकस वो पॉइंट है जहां से रिफ्लेक्शन के बाद सारी लाइट पास करती है। ठीक है, ओके। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखने का तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है। इस तरह से रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के थोड़ा नीचे भी आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, जरा रे डायग्राम बनाते हैं। एक राइट पैरेलल जाती है लाइट रे, ठीक है, और पैरेलल जा करके यहां से क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती है। ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी इस तरह से। क्लियर है? पर रूल है कि भाई सारे लाइट रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरना है, तो ये एक्चुअली तो गुजर नहीं पाएगी फोकस से, पर यहां से किसी को ऑब्जर्व होगा, जो ऑब्जर्व करेगा उसको, ऑब्जर्वर को लगेगा ये लाइट कहीं पीछे से आ रही है, इसलिए इसको हम वर्चुअली कहां से गुजार देते हैं बच्चों, एफ से गुजार देते हैं कि वर्चुअली कहां से गुजरी है, एफ से गुजरी है। चलो ठीक है, एक लाइट रे नीचे से भी लाते हैं। ठीक है, एक लाइट रे नीचे से भी आई और ये लाइट रिफ्लेक्ट कहां हो जाएगी, देखना यहां से टकराएगी लाइट और सीधे नीचे भागेगी। ठीक है, ये लाइट नीचे भागेगी, पर इसको गुजारना कहां से है, फोकस से। तो चलो इसको पीछे इमेजिनरी लाइन से दिखाते हैं। ये फोकस पे दोनों लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद इमेजिनरी तरीके से कहां पर मिल गई है, फोकस पर। तो इमेज जो बनेगा यहां पर इस फोकस पर वो वर्चुअल इमेज होगा। तो 3 बातें लिखते थे, याद होगा शायद आप लोगों को, 3 बात लिखते थे हम लोग। पहला पोजीशन, उसके बाद नेचर, उसके बाद साइज। ठीक है, चलो पोजीशन की बात करते हैं। नेचर, पोजीशन क्या मतलब, कहां बनी है इमेज, तो इमेज कहां पर बनी है, एफ पर, एट एफ इन्फिनिटी पर रखा ऑब्जेक्ट। याद करो कॉनकेव में भी ऐसा ही था। नेचर, रियल है वर्चुअल, सीधी सी बात है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं, वर्बी मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, अच्छा साइज भाई देखो आप, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है, इमेज इतना पॉइंट है, तो लिखेंगे पॉइंट साइज। क्या लिखेंगे, पॉइंट साइज। क्लियर चीज? ओके, समझ आ गया, बिल्कुल कुछ नहीं है तो। हाँ चलो अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा दूसरा वाला लेते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लो फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ पाए सेकंड केस में। ठीक है, सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को उठा के कहां रखेंगे हम लोग, अब देखो यहां पर ना तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ना तो पोल है, ना तो फोकस है, कुछ भी नहीं है। मतलब पोल तो यहां पर है, ना तो फोकस है, ना तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हम लोग यहाँ पे कोई लोकेशन ही नहीं दे पाएंगे ऑब्जेक्ट को। तो हम लोग इसको उठा के ना सीधा सीधा कहां रख देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के कहीं पर भी। तो एट प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं सेकंड केस को हम लोग, कहां बोलते हैं, एट प्रिंसिपल एक्सिस। चलो तो जब प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पर भी रखोगे ना ऑब्जेक्ट को, तो इमेज एक ही तरह का बनेगा, कहीं पर भी रख दो आप। ठीक है, यू कैन चेक। तो हम इसको इरेज करके फटाफट दूसरा लिख देते हैं, सेकंड। बस इसमें 2 ही केस है, बस खत्म। सेकंड केस
सेकंड केस कहां पर रखेंगे, एट प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी इरेज कर देते हैं क्योंकि 3 चीज हमें लिखनी है। प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन मिरर। तो फटाफट लिखते हैं यहां पर क्या, सेकंड केस है हमारा क्या, एट प्रिंसिपल एक्सिस। कहीं पर भी प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पर भी, देखो फिर से मैंने एक मिरर बनाया प्यारा सा, ठीक है, ये हमने पेंट किया, राइट साइड पेंट होता है हमेशा मिरर में, ध्यान रखना। ये मैं रे डायग्राम सिखा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान रखना बिल्कुल। रे डायग्राम पेपर में हर बार आता है, किसी न किसी सेट में, सीबीएसई में, हर बोर्ड में मिल जाता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा बीच में कहीं फोकस है, और इन तीनों पॉइंट से क्या जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। क्लियर चीज, ओके। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट को कहीं पर रख दो। मान लो ऑब्जेक्ट को हमने यहां रख दिया, ठीक है, यहां हमने ऑब्जेक्ट को रखा, एरो से दिखा दी ऑब्जेक्ट है। एक लाइट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां से ये टकरा के लौट जाएगी, पर उसको गुजारना कहां से, एफ से है, तो ये वर्चुअली एफ से गुजरेगी। मैंने पिछले वाले डायग्राम में बता दिया है। अच्छा, दूसरी लाइट दोस्तों कहां से गुजरती थी, याद करो थोड़ा, कॉनकेव मिरर में। देखो मैं बार बार कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, आप जाके पीछे लास्ट वीडियो हमारा था कॉनकेव मिरर का, उसमें जाके आप देख सकते हो, ठीक है, कि कॉनकेव मिरर जो है हमारा, उसके अंदर रे डायग्राम्स कैसे होते हैं। तो दूसरी जो लाइट गुजरती थी ना, वो सी से गुजरती थी, ये रूल है। दूसरी लाइट कहां से गुजरती है, सी से गुजरती है, ठीक है, और सी से गुजरने वाली लाइट उसी पर जाएगी और उसी पर बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है। क्लियर चीज, ओके। चलो, तो सी से गुजारते हैं, दूसरी लाइट को कहां से गुजारते हैं, सी से। तो सी से गुजारने की जैसी कोशिश करते हैं हम लोग, जैसे देखो ये सी से, पर ये लाइट ऐसे जाती है और इसी पर वापस लौट जाती है। इसको इमेजिनरी तरीके से हम सी से गुजारेंगे। अब बताओ ये लाइट इंटरसेक्ट कहां की, इस वाली लाइट को, यहां पर इंटरसेक्शन हुआ तो इमेज का फॉर्मेशन यहीं पर हो जाएगा, छोटा सा इमेज बनेगा, बिल्कुल क्यूट सा छोटा सा इमेज। चलो लिखते हैं जरा, पोजीशन कहां पर इमेज बनी है भाई, पी एंड एफ के बीच में, तो बिटवीन एफ एंड पी। चलो, एंड नेचर क्या है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैं चलो लिख देता हूं। उसके बाद क्या है भाई, आभासी और सीधा बोलते हैं इसको हिंदी में। और साइज क्या है इमेज का, ऑब्जेक्ट से छोटा, तो क्या लिखेंगे, डिमिनिश। क्या लिखेंगे, डिमिनिश। इसको छोटा भी बोलते हैं, वस्तु से छोटा। क्लियर है बच्चों, तो ये था हमारा रे डायग्राम। अब देखते हैं जरा थोड़ा सा याद कैसे करना है इसको, मतलब इन सारे रे डायग्राम को सर याद कैसे रखना है। कॉनकेव में तो 6 कैसे याद रखना है, अभी मैं आपको याद करवा देता हूं 6 केस, पूरे 6 केसेस, अब भी 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि किस तरह से ये 6 केस याद रखा जाए कॉनकेव में। देखो कॉन्वेक्स का याद रखना बहुत आसान है, 2 केस है सिर्फ, और दोनों केस में वर्चुअल इमेज बनते हैं, यानी कि मिरर के पीछे इमेज बनती है और छोटी इमेज होती है। इन कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम को याद रखना बहुत बच्चों की शिकायत होती है, मैं नॉर्मली अपने कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ, तो शिकायत रहती है कि सर याद नहीं होता, ठीक है। तो जरा देखो कि क्या कंफ्यूजन है और कहाँ कंफ्यूजन होते हैं। देखो जरा ध्यान से, मैंने एक टेबल तैयार किया जिसमें लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट की, ये सारी जो पोजीशन वो ऑब्जेक्ट की, और ये सारी पोजीशन जो है वो इमेज की। बस 2 मिनट में समझाता हूं आपको, ठीक है, याद करवा दूंगा। तो ऑब्जेक्ट की है पोजीशन, ये इमेज की पोजीशन, जरा देखना है। और ये मिरर बना हुआ हमारा, ठीक है। चलो, ये इन्फिनिटी वाला पार्ट होता है, ये वाला जो है सी, ये तो सी है, ये एफ है, ये पी है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के बाद वाला जो पार्ट है ये इन्फिनिटी है, याद है। ये मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पहले केस में रखा था, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के बाद कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी, यानी सी से पहले प्रिंसिपल एक्सिस पर। उसके बाद कहां रखते हैं, एट सी। उसके बाद कहां रखते हैं, बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं हम लोग, एफ पर। और उसके बाद कहां रखते हैं, बिटवीन एफ एंड पी। आपने ऑब्जर्व किया एक चीज कि हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ना यहां से अंदर की तरफ ले जा रहे हैं हर पोजीशन पे। देखना, पहले एट इन्फिनिटी बाहर था, बियॉन्ड सी थोड़ा ऊपर आया, ये एट सी अब सी पर आ गया है। उसके बाद बिटवीन सी एंड एफ, अब सी एफ के बीच में चला गया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट कहां है, एफ पर आ गया, देखो एट एफ, और एफ के बाद बिटवीन एफ एंड पी पे आ गया। मतलब कहने का यह है कि ऑब्जेक्ट धीरे धीरे अंदर आ रहा है। क्लियर चीज, ओके। तो इमेज धीरे धीरे बाहर आएगा। देखना, अगर एट इन्फिनिटी पर था ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बना था, एट एफ, देखो एफ पर बना था इमेज। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट अंदर लाओगे हर पोजीशन में इमेज बाहर जाता जाएगा। देखना, बियॉन्ड सी आपने ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी रखा जाता है तो इमेज जो बनता है वो बिटवीन सी एंड एफ। देखो एफ पर बन रहा था पहले केस में इमेज, अब कहां है, बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट को किधर ला रहे हो, बियॉन्ड सी से पहले रखा आपने, तो इमेज कहां बना, एफ और सी के बीच में। क्लियर है। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट को आप उठा के सी पे रखते हो, मतलब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और इधर लाते हो, मतलब सी पर रखते हो, तो इमेज भी थोड़ा सा इधर खिसक जाता है और सी पर ही इमेज बनता है। देखना, सी पर ऑब्जेक्ट और सी पर इमेज। अब देखना, थर्ड रे डायग्राम ऐसा ही था, सी पर ऑब्जेक्ट था तो सी पर इमेज बना था। चौथे केस में देखना, बिटवीन सी एंड एफ है। अच्छा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इस बार सी और एफ के बीच में आ गया, ऑब्जेक्ट खिसक के कहां गया, सी और एफ के बीच में। इमेज क्या हुआ, बियॉन्ड से। अच्छा, इमेज अब इधर भाग गया, मतलब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट इधर आ गया और इमेज कहां से, इमेज बनना स्टार्ट हुआ था एफ से। देखो
इमेज बनना F से स्टार्ट हुआ, फिर F एंड C के बीच में बना, फिर C पर बना, और फिर C से बियॉन्ड C, मतलब C से भी पहले, मतलब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट तो अंदर आ रहा है पर इमेज कहां जा रहा है बच्चों, बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा एट F क्या ऑब्जेक्ट अगर F पर आता है तो इमेज कहां चला जाता है, एट इंफिनिटी, बहुत दूर चला जाता है, इंफिनिटी पर इमेज बनता है। तो आपने देखा इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट उठ के F पर आया और इमेज F से उठकर कहां गया, इंफिनिटी पे गया धीरे धीरे। तो आप इस तरह से रिलेट करके बहुत ही इजीली इसको याद कर सकते हो। और लास्ट वाले केस में देखो क्या हुआ, जैसे हमने ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखा, इमेज इंफिनिटी से आपको आगे तो कुछ जा ही नहीं सकता, तो अब इमेज सीधा कहां बन गया, पीछे बन गया, देखो बिहाइंड द मिरर। और यही इमेज जो होती है लास्ट वाले केस में, ये वर्चुअल इमेज होती है, मतलब सीधी इमेज। बाकी हर केस में, पांचों केस में, इन पांचों केस में रियल इमेज बनती है, ध्यान रखना, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है दोस्तों, इन्वर्टेड। लेकिन एक ही ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है दोस्तों, एक ही केस में, लास्ट वाले केस में। बाकी हर केस में उल्टी इमेज बन रही है। ठीक है, क्लियर चीज, ओके। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है, अगर ये तरीका अच्छा लगा हो, मैंने बहुत एफर्ट लगाया है कि आपको एक बार में समझा सकूं। अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई कंफ्यूजन है, तो दो काम करो आप। पहला काम, इसको पॉज करके दोबारा से देखो या पीछे करके दोबारा से देखो, और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज कमेंट में कमेंट करके बताओ कि सर एक बार और अच्छे तरीके से बता दूं मैं, तो मैं आपको और अच्छे तरीके से, या दूसरा कोई तरीका ढूंढ करके मैं आपको और बताऊंगा। मेरा मेन मोटिव है कि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, और आप इसको अच्छे से समझ लो, ऐसा समझ लो कि आप दूसरों को समझा सको। ओके, ठीक है। इस तरह से 6 केस हमने देख लिए रे डायग्राम कॉनकेव वाले में, और 2 केस हमने देखे कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है यार, देखो इतना एफर्ट लगाता हूँ समझाने के लिए, आपसे कोई वो नहीं है कि आप मेरे को कुछ भी दो। ठीक है, देखो फीस तो ऑनलाइन होती नहीं है, ऐसा कुछ भी। तो मुझे आपसे एक ही रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट आपको अच्छी तरह से पता होगी। वो रिक्वायरमेंट क्या है? वो रिक्वायरमेंट है कि आप अगर नए हो या पहली बार वीडियो को देख रहे हो, या वीडियो देख रहे हो और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि मैंने उसमें एनालिटिक्स में जाके देखा है कि सब्सक्राइब्ड जो हमारे मतलब जो व्यूवर्स हैं हमारे, वो ओनली 60% है सब्सक्राइब। अभी भी 40% ऐसे वीडियो देख रहे हैं हमारे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ यार, एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है आपसे, मैं एक ही चीज़ मांगता हूँ, वो ये कि सब्सक्राइब कर लो आप चैनल को। सब्सक्राइब में क्या होगा, आप ही का फायदा है। ठीक है, क्लियर है कि वीडियो आपको टाइम से मिलेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है, वीडियो हर नोटिफिकेशन वीडियो का, हर चैप्टर का, चाहे वो 10 से रिलेटेड हो, 9 से रिलेटेड, 11 से रिलेटेड, आपको टाइम पर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपकी वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करें, और लाइक भर के करें ताकि मुझे लगे कि एक रिस्पॉन्स आया अच्छा। ठीक है, ताकि आपको लगे कि समझ में आया आपके। ठीक है, और अगर कोई कंफ्यूजन ऐसा आता है तो यार प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो, विदाउट एनी मतलब कोई हेजिटेशन के। ठीक है, थैंक यू सो मच।